हेलो डेवलपर्स। तो आज की क्लास के अंदर HTML की लिंक्स पढ़ेंगे। HTML लिंक्स में हमारा जो सबसे पहला टैग है वो एंकर टैग है। इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है कि आपने ए लिख के एंटर करना है तो इसके अंदर आपको यहाँ पे href यानी कि हाइपर रेफरेंस आ जाता है। उसके अंदर आपने URL पेस्ट करना है अपनी डेस्टिनेशन का, और उसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे यहाँ पे लिंक टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि आपने हाइपर रेफरेंस के अंदर यहाँ पे यूट्यूब का लिंक डाल दिया, या फेसबुक का डाल दिया, या इंस्टाग्राम का डाल दिया। फिलहाल इतना प्रैक्टिकली करके हम देखते हैं। आपने विजुअल स्टूडियो कोड में HTML का फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पे एक फाइल बनानी है links.html, और इस फाइल को अपने ब्राउज़र पे ओपन कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए लिख के एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है एंकर टैग हमारा को बन के आ गया है। इसमें मैं लिख देता हूँ लिंक। href के अंदर हमने क्या लिखना है, अब देखिए इस फोल्डर के अंदर हमारी बहुत सारी फाइल्स हैं, जैसे कि बेसिक टैग्स, फॉर्म, फॉर्मेटिंग, लेआउट। अब जैसे कि हमारी फाइल का नाम यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, तो मैं ऐसे लिंक्स कर देता हूँ और यहाँ पे रीलोड करते हैं। तो ये देखिए ऊपर हमारा एक जो टाइटल है वो आ गया है, लिंक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है कि href के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ table.html। तो यहाँ लिखता हूँ मैं TAB, मुझे यहाँ सजेशन आ जाती है table.html। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब हमारा जो हाइपर रेफरेंस है, यानी इस टेक्स्ट के अंदर जो हमने लिंक ऐड किया है, इस लिंक पर क्लिक करते ही हम कौन से पेज पे चले जाएंगे, table.html पे। मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें हम अपने table.html वाली फाइल में आ गए। इसी तरह मैं मज़ीद यहाँ पे लिंक्स दे सकता हूँ। जैसे मैं इसका टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ टेबल। और मैं सेकंड लाइन में आता हूँ, एक और एंकर टैग लेके इस पर मैं लिख देता हूँ लेआउट, और फिर एक और एंकर टैग लेके इसमें मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर। तो हाइपर रेफरेंस जो है इनका मैंने चेंज करना है। जैसे हमारी फाइल का नाम है layout.html, तो मैं इसमें लिखता हूँ LAY, मुझे यहाँ सजेशन आ जाती है, मैं एंटर कर देता हूँ। स्ट्रक्चर में आके मुझे यहाँ structure.html का रेफरेंस देना है, तो मैं यहाँ str लिखता हूँ, सजेशन आ जाती है, और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमें हमारे हाइपर रेफरेंस ऐड हो चुके हैं हमारे लिंक्स के अंदर। तो यहाँ से मैं बैक करके लिंक्स वाली फाइल पे आ जाता हूँ। तो एक और मेन चीज़, इनके एंड में मैं यहाँ पे BR का टैग लगा दूँगा ताकि जो हमारी लाइन है वो ब्रेक हो जाए। साइड बार को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, लाइन हमारी ब्रेक हो जाए और हमें लाइन बाय लाइन हमारे लिंक्स शो कर जाएं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं टेबल पे क्लिक करूँगा तो मैं टेबल वाली फाइल में चला जाऊँगा, और अगर मैं यहाँ से लेआउट पे क्लिक करूँगा तो मैं लेआउट वाली फाइल में चला जाऊँगा। स्ट्रक्चर पे क्लिक करूँगा तो मैं स्ट्रक्चर वाली फाइल में चला जाऊँगा। तो इस तरह से आप लिंक्स के अंदर आप अपने पेज के रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे यूट्यूब है, तो मैं यूट्यूब क्लिक कर देता हूँ। तो यूट्यूब का URL यहाँ पे देखें youtube.com आ रहा है, मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक और एंकर टैग लेके इसके जो hrefs के अंदर मैं इसका जो रेफरेंस है URL है उसे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ YouTube। ठीक है। अब मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, तो यहाँ देखिए हमें इस लाइन में YouTube शो कर रहा है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा YouTube ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट चीज़ है हमारी दी टारगेट एट्रीब्यूट। इसके अंदर हमारे पास सेल्फ होता है, ब्लैंक होता है, पेरेंट होता है, टॉप होता है। इसके अंदर सेल्फ, पेरेंट, टॉप एक ही काम करते हैं, लेकिन इनकी डिस्क्रिप्शन मैंने फिर भी यहाँ पे ऐड कर दी है आपकी आसानी के लिए। तो ब्लैंक जो है वो इनसे डिफरेंट है, वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ, और इन एट्रीब्यूट्स को कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे एंकर टैग्स के अंदर जो हाइपर रेफरेंस है, URL का जो ये डबल कोट है, इसके बाद यहाँ पे आके मैंने क्या लिखना है, टारगेट लिखना है। तो जैसे मैं टारगेट लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 4 ऑप्शंस आ गए हैं, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप। ठीक है। तो मैं सबसे पहले ब्लैंक लगा के दिखाता हूँ, इसका क्या फ़र्क है, इससे क्या होता है। यहाँ पे आके जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ देखिए मैंने किस पे दिया है, table.html पर टारगेट दिया है ब्लैंक। ठीक है। अब जैसे मैं टेबल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि जो हमारी फाइल है वो न्यू टैब में खुली है। ठीक है। बाकी अगर मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जैसे लेआउट पे, तो लेआउट हमारा इसी टैब पे ओपन हो रहा है, लेकिन जो टेबल है वो हमारा न्यू टैब पे ओपन हो रहा है। तो ये हमारा टारगेट होता है। इस तरह से हम अपने लिंक को टारगेट दे सकते हैं कि इसके ऊपर जब यूज़र क्लिक करे तो वो न्यू टैब पे जाए या इसी टैब पे रह के उसे पेज दिख जाए। तो मैं यहाँ पे चेंज करके देखता हूँ, जैसे सेल्फ कर देता हूँ। सेल्फ करके मैंने रीलोड किया, ये था हमारा टेबल में हमने ऐड किया हुआ है। फिर मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहीं पे हमारा जो है पेज ओपन हो गया है, न्यू टैब ओपन नहीं हुआ। ठीक है। तो सेल्फ के साथ बाकी के भी लगा कर देख लेते हैं, टॉप,
टॉप लगा के फिर मैं यहाँ रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद जैसे टेबल पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये भी यहीं ओपन हो रहा है। इसके अलावा एक था हमारा पेरेंट लगा के मैंने यहाँ रिफ़्रेश किया, टेबल पे क्लिक किया तो ये भी हमारा यहीं पे ओपन हो रहा है। तो जो हमारा ब्लैंक है, सिर्फ ब्लैंक क्या करता है, वो न्यू टैब के अंदर हमारी जो फाइल है उसको ओपन करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ टेबल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे न्यू टैब के अंदर हमारी जो फाइल है वो ओपन हो गई है। जितनी मरतबा भी क्लिक करता जाऊँगा हर मरतबा एक न्यू टैब बनता जाएगा और उसके अंदर हमारी जो फाइल है टेबल की वो ओपन होती जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में देखें हमने यूट्यूब का लिंक ऐड किया हुआ है। तो ये कैसे करना होता है, आपने ए लिख के एंटर किया तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे आके कोई भी प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म का भी आप लिंक देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का देना चाहता हूँ, मैं चैट जीपीटी का जो लिंक है उसे कॉपी कर लेता हूँ। इस टैब को फिर मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा। अब यहाँ पे आके पहले मैंने इसका टेक्स्ट लिखना है चैट जीपीटी और इसका जो हाइपर रेफरेंस है उसके अंदर मैं इसका यूआरएल पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, आपने सिर्फ यूआरएल पेस्ट करना है। उसके बाद यूट्यूब के एंड में यहाँ पे मैं BR का टैग भी लगा लेता हूँ। रिफ़्रेश किया तो ये देखें यहाँ पे मैं चैट जीपीटी शो कर गया। जैसे ही हॉवर लेके जाता हूँ तो नीचे हमें यहाँ पे एक लिंक शो कर रहा है, यानी कि ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके अंदर लिंक एडेड है। अब जैसे ही मैं चैट जीपीटी पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे हमारा चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। तो मुझे इसको क्या करना है, टारगेट भी देना है। टारगेट कहाँ का देना है, मैंने टारगेट इसमें मैंने देना है ब्लैंक। जब इस लिंक के ऊपर यूज़र क्लिक करे तो क्या हो कि न्यू टैब के अंदर हमारा जो है चैट जीपीटी ओपन हो जाए। तो ये देखिए मैंने क्लिक किया तो ये हमारा न्यू टैब के अंदर चैट जीपीटी ओपन हो गया। इस टैब को बिल्कुल भी उसने डिस्टर्ब नहीं किया, वो न्यू टैब में ओपन हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी के टैग्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और तब तक आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें।